जिसका नाम था वक्त। तो उसका एक गाना, वक्त के दिन और रात, वक्त की सुबह और शाम, वक्त की हर सह गुलाम। जी। तो वक्त ऐसा होता है कि उतार चढ़ावों से तमाम बनते बिगड़ते जो हमारे जीवन के समीकरण होते हैं, तमाम उतार चढ़ावों के दौर से जब हम गुजरते हैं तो पता चलता है कि कुछ चीजें तो हमारे जीवन में प्रत्याशित होती हैं, कुछ अप्रत्याशित होती हैं। और इसलिए हमें प्रत्याशित घटनाओं के लिए भी और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि साइंस भी कहता है। अगर आप क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं, और अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ घटनाएं प्रत्याशित होती हैं। जी। तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन है, जीवन की शुरुआत हमने की थी, वो तमाम उतार चढ़ावों और समय के जो तमाम झंझावात हैं उस पे कब क्या हो जाए, कुछ हमारे हाथ में रहता, कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो यही चीजें आती हैं कि जो आदमी को किस रूप में, कहां और कैसे अपने को ढालना है। जो ढल जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जी, जो रेमंड के कंपनी के कभी मालिक रहे, जो 10,000 करोड़ से ऊपर जिसकी नेटवर्थ हुआ करती थी 2005 में। तो उस शख्स का नाम था विजयपथ सिंघानिया। तो अभी वो खत्म हुए हैं, 28 मार्च 2026 को उनका निधन हो गया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो कभी भारत के टॉप 50 इंडस्ट्रियल और व्यवसायों में और कॉरपोरेट उसमें आता था रेमंड घराना। तो आज जब वो मरे तो वो किराए के मकान पे रह रहे थे और उनके पास गाड़ी तक उपलब्ध नहीं थी। जिनके पास कभी एयरलाइंस हुआ करती थी, जिनके पास उन्होंने कपड़ा उद्योग जो टेक्सटाइल है, उनके पास टेक्सटाइल मिलें थी, एक दो नहीं 16 टेक्सटाइल मिलों के मालिक से वो। और एक समय ऐसी स्थितियां उनकी आई कि उनके पास कुछ भी नहीं था। किराए तक के पैसे के लिए उनको मदद की गुहार लगानी पड़ी पहले लोगों से, और जब कोर्ट ने उनके मामले में हस्तक्षेप किया तो तब जाके कहीं उनके लड़के गौतम सिंघानिया ने उनको कुछ मंथली पे किया। तो बहरहाल हम उनका जो सफर था वो 1938 में कानपुर में उनका जन्म हुआ था, और 1980 में वो रेमंड ग्रुप के चेयरमैन भी बने थे। और 2005 में उन्होंने एक और कारनामे के लिए वो जाने जाते हैं। 2005 में उन्होंने लगभग 59,000 जी 59,000 फुट की ऊंचाई तक वो हॉट एयर बैलून ले गए थे, और उसमें उन्होंने अकेले ही सफर किया था। एक वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ था उस समय। और उसका लाइव टेलीकास्ट वो हमने भी देखा था, लाइव ब्रॉडकास्ट भी रेडियो से और लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनलों पे हमने भी वो देखा था। मुंबई में ये कारनामा उन्होंने किया था, ये भी उनके नाम दर्ज था। 2006 में पद्म विभूषण सहित उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे जो इनाम थे, बहुत सारे अवार्ड थे, उनसे भी नवाजा गया। और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी, एन इनकम्प्लीट मैन। जी, एन इनकम्प्लीट मैन। हालांकि इंग्लिश वर्जन है, फिर उसका इंग्लिश में उन्होंने लिखी, हिंदी वर्जन भी बाद में उसका बहुत सारे पब्लिशर ने वो किया। लेकिन इनकम्प्लीट मैन उन्होंने, हिंदी वर्जन उसका होता है एक अपूर्ण आदमी, अधूरा आदमी। यानी उन्होंने अपनी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अपनी ही लिखी उन्होंने हिमसेल्फ। तो विजयपथ सिंघानिया जो थे उन्होंने रेमंड का एक वर्ल्ड, आपने अगर आप 90 के दशक में जाएं तो रेमंड का एक वर्ल्ड बहुत फेमस था 2000 के दशक में भी, द कंप्लीट मैन रेमंड। आपने देखा होगा, शूटिंग और शर्टिंग तमाम चीजों में उनका नाम आता था। एक समय उनके कार्गो शिप हुआ करते थे, उनके लगभग 10-12 फील्ड में उनका बिजनेस फैला हुआ था, इंडस्ट्री उन्होंने लगा रखी थी। वो भारत के उन चुनिंदा और गिने चुने बिजनेसमैन में थे जिनकी अपनी इंडस्ट्री भी थी, बोले तो फैक्ट्रियां भी थी और मिलें भी थी। और उसके अलावा वो व्यवसायी के रूप में भी, यानी इंडस्ट्रियल के रूप में भी और व्यवसायी के रूप में भी, बिजनेसमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया। और भारत तो छोड़ो, बहुत सारे देशों तक उनका जो टेक्सटाइल से लेकर और जो उसकी एयरलाइंस थी उनकी, उसके अलावा अन्य चीज शिपिंग, कार्गो एंड शिपिंग, उसमें भी उनका वो था, भागीदारी थी। लेकिन होता क्या है, 2007 में वो अपनी संपत्ति का 90% से ज्यादा अपने लड़के के नाम, गौतम सिंघानिया के नाम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अब उनको जरूरत नहीं, उनका बेटा सब कुछ संभाल देगा, उनका पालन पोषण भी करेगा। लेकिन 4-5 साल के बाद बेटा और बेटे की बहू
उनको घर से दरबदर कर देते हैं। और जब आदमी उस स्थिति से दरबदर होता है, एक आम आदमी भी जिस घर में उसकी पीढ़ियां गुजरी हैं, जब वो अपने घर से दरबदर होता है, बेघर होता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये एक आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो इतनी बड़े एम्पायर का मालिक था, अगर उसे एक झटके में दरबदर होना पड़े, सड़क पे आना पड़े, जिसके यहाँ गाड़ियों का लंबी कतार लगी रहती थी, एयरलाइंस उसकी थी, उसको अगर ऐसा झेलना पड़ा तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। और विजय पथ सिंघानिया को इसलिए भी जाना जाता है, उनको पद्म विभूषण से लेकर पद्म श्री से लेकर तमाम अवार्ड इसलिए दिए गए क्योंकि उन्होंने सामाजिक सरोकारों में भी वो अपनी जो कमाई थे उसका काफी हिस्सा राष्ट्रीय हितों में, सामाजिक सरोकारों में भी वो खर्च करते थे। उन्होंने नैनीताल और इन जगहों पे स्कूलें तक बना रखी थी, तो इसलिए भी उन्हें याद किया जाता है। लेकिन जब उनको एक झटके में दरबदर किया गया तो उसके बाद उनकी स्थितियां ये थी कि उनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 6 महीने साल भर तक वो अपने रिश्तेदारों के घर में रहे, सड़क पे पैदल चलते थे, ऐसी स्थितियां उन्होंने झेली। लेकिन एक चीज, यही चीज आदमी को महान बनाती है। आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रहने के लिए अगर आप तैयार हैं, वो अभी आप आचार्य प्रशांत को अगर सुनते हैं, एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही है। उन्होंने कहा कि कल आप अगर बिल्कुल नंगे भूखे होके सड़क पे भी आ जाएं तो भी सिर्फ बाहर बाहर तो बहुत बदलाव होना चाहिए, लेकिन आपको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको उन स्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जी, तो यही विजय पथ सिंघानिया ने, आपको जान के ताज होगा, पिछले 8-10 साल उन्होंने एक आम आदमी बन के न सिर्फ वो सड़कों पे पैदल चले, खरीदारी की, तमाम बाजारों में पैदल जाते थे। कभी कभार उनके वीडियो भी आपने देखा होगा वायरल होते रहते थे, आम आदमी से बात करते थे। और उसके बाद उन्होंने वो जीवन की वो दूसरी पारी भी हंसी खुशी गुजारी, हंसी खुशी स्वीकार किया और आम आदमी बन के भी जिए। तो ये चीजें हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर का जो ईगो है वो कभी नहीं रखना चाहिए। हमारे नाम की उपलब्धियां कितनी हो जाए, हम कितने पद प्रतिष्ठा, शक्तियां, संसाधन, पूंजी, तमाम चीज हमारे पास आ जाएं या रहें न रहें, लेकिन हम उनके अधीन नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें हर प्रकार की स्थितियों में रहने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने आम आदमी, राजा से लेकर और आम आदमी और फकीर तक का उन्होंने जीवन जिया है और बहुत हंसी खुशी और सहर से उस चीज को स्वीकार किया है। और आपने चलते चलते हम एक और चीज आपको बताएंगे। आपने अभी प्रणव राय का नाम सुना होगा। अगर आप 90s 80s में पैदा हुए हैं तो प्रणव राय ने 1988 में एनडीटीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दखल रखा था। और वो सबसे पहल भारत के उन मीडिया फाउंडर या को फाउंडर में से थे, जैसे जीटीवी में। उसके बाद लगातार नई ऊंचाइयां देखी और आज स्थितियां ये आई कि जब उन्होंने तमाम चीजें, वो नहीं बैकफुट पे आए, नहीं झुके, उन्होंने अपनी मजबूरियां या वो उसके तहत नहीं जिए, तो सरकार ने उन पे विज्ञापन देने बंद हो गए, उन पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, उन पे कर्जा ही कहीं। तो साथियों, आपको एक तस्वीर का ये पहलू दिखाया, इसी तस्वीर के अन्य पहलू भी हम आपको दिखाते हैं। अब प्रणव राय आज की स्थिति में यह है कि जब वो उनकी कंपनी घाटे में चले गई, कर्ज में डूबी गई, तो उनको कंपनी को नीलामी की कगार पे पहुंचने के कारण वो अडानी ग्रुप के पास चले गई, या गिफ्ट के तौर पे कहें, गिफ्ट के तौर पे चले गई। अडानी ग्रुप को कहीं कुछ सरकार को पैसा चुकाना पड़ा, प्रसार भारती और ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पैसे चुकाना पड़े। प्रणव राय को उन्होंने ऐसे ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि कई सालों से उनको विज्ञापन नहीं मिल पा रहे थे। विज्ञापन के आसरे ही वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलती है, और जब उनको विज्ञापन ही नहीं मिले तो नतीजतन कर्जा चढ़ा। उन्होंने अपने दम पे चलाने की कोशिश की, जो उनका एसेट से प्रॉफिट था, लेकिन वो भी कब तक काम हुआ था, होने पौने। लेकिन उसके बावजूद आप जान के ताजुब होगा, वो एक आम पत्रकार ही नहीं बल्कि आम आदमी की तरह आज सड़कों पे उतरे। उन्होंने कैमरा पकड़ा अपने हाथ से, एक हाथ में आप देख रहे होंगे मोबाइल से वो शूट कर रहे हैं, दूसरे हाथ में माइक रखा हुआ है। उन्होंने जीवन की दूसरी पारी भी सहर्ष और हंसी खुशी कनेक्ट। तो साथियों, और तीसरी तस्वीर अंतिम पड़ाव का हम दिखाएंगे पुण्य प्रसून वाजपेयी, जो कभी आज तक से लेकर तमाम चैनलों के को शुरू करने में उनका हाथ रहा है। कई बार वो को फाउंडर की भूमिका में भी रहे हैं। एक तस्वीर आपने उनकी भी देखी होगी, जब उनकी मां की मौत हुई तो वो अपनी मां की अर्थी जलाते हुए आपने उनको अकेला देखा होगा। और उसके बाद उन्होंने, जब वो ग्रुप एडिटर, चीफ एडिटर, एडिटर इन चीफ, तमाम पदों पर रहे एक समय, जो सबसे बड़े पद होते हैं मीडिया घरानों के, उसके बावजूद वो आज
यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे हैं और शहर से उन्होंने ये जीवन नई पारी स्वीकार की है। तो जीवन में ये चीजें महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी उपलब्धियां कितनी हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना कुछ अर्जित किया, महत्वपूर्ण ये है सकते हैं चाहे आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हो, चाहे आप व्यक्तिगत अपने घरेलू सरोकारों से जुड़े हुए हों। इसी का नाम शायद जीना इसी को कहते हैं, इसी का नाम जीवन है। और इसीलिए कहते हैं कि वक्त के दिन और रात, वक्त की हर सह गुलाम। तो वक्त के साथ चलिए, बदलिए और उस नदी की तरह बनिए जो तमाम झंझावातों, तमाम विरोधों, प्रतिरोधों और चट्टानों का सीना चीरते हुए अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचती है। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं एक नए